नाज़रीन, चीनी वज़ीर-ए-आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। 21 तोपों की सलामी दी गई। एयरपोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा किए गए। पाक चीन दोस्ती के नारों पर मबनी पोस्टर्स और तहनीती पैगाम देकर चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ली चियांग के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब हुई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहद देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आमद को पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। त्यारे ने नूर खान एयरबेस पर लैंड किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के हमरा उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सकाफती लिबास पहने बच्चों ने उन्हें गुलदस्ते पेश किए। बाद में चीनी वज़ीर-ए-आज़म को PM हाउस ले जाया गया, जहाँ पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ली चियांग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा PM हाउस में पौधा भी लगाया। दौरे के दौरान चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इजलास में शिरकत करेंगे, जिसके लिए चीन का 15 रुकनी वफ़द पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुका है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाकिस्तान के दौरे पर खुश। पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। ली चियांग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा पाकिस्तान पर बहुत खुशी है और मुझे गर्म जोशी से खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने बहुत मुतासिर किया। पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं और सराहते हैं। 73 साल में दोनों ममालिक ने मुस्तकिल एतमाद कायम रखा और एक दूसरे की हिमायत की। पाकिस्तान अहम मुस्लिम मुल्क और उभरती हुई मंडी है। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला साथी और आहनी दोस्त है। ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की उम्दा मिसाल बन गए हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा किया। अपने नाज़रीन को बताएं, चीनी वज़ीर-ए-आज़म जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया और पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक खुशगवार माहौल में उन दोनों ने मुलाकात भी की और दोनों के माबैन मुसाफा भी हुआ, जो कि गर्म जोशी उसमें देखी जा सकती है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी और समंदर से गहरी। एक और ख्वाब की तकमील मुकम्मल। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर मुकम्मल। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफा मुआहिदे दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती का मजहर है। पाकिस्तान और चीन सदा बहार दोस्त करार। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों को यकीन दिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोनों सरबराहान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ शोबा में MOUs पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब हुई, जिसके बाद न्यू गवादर एयरपोर्ट की तकमील की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब के दौरान दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़म के मुअत्तरिफ है। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs between Pakistan and China in various fields of industry, agriculture and commerce. A reflection of your commitment towards promoting friendship between the two countries. That shows your commitment and dedication to support Pakistan's economic development agenda, and that is what friendship is all about. By completion of this
International Gwadar Airport. तकरीब में अपने जज्बात का इजहार करते हुए चीन के वजीर आजम ली चियांग ने कहा, गवादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ साथ दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास। आगे बढ़ते हैं। शेमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफी का निज़ाम बन चुका है। सियासी जमातों से मिलकर आईनी तरामीम करवाएंगे। क्या मतलब आईनी अदालत बनाने का टाइम दुरुस्त नहीं, अब नहीं तो कब होगा? मुझे पीछे हटने का कहने वाले खुद पीछे हट जाएं। बेनज़ीर भुट्टो के मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। हारीगाट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम मिसाक़े जमहूरियत में किए गए वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं, तमाम वादों पर अमल करेंगे। ज़रा इनकलाब को सिंध से शुरू करके पूरे मुल्क तक फैलाएंगे। अगर आप इस निज़ाम से मुतमिन हो, खुश हो, समझते हो कि इससे बेहतर तो ना कोई दुनिया में जुडिशरी है, ना पाकिस्तान में इससे बेहतर चल सकते हैं, तो शाबाश। फिर मैं ना एक अलिफ पे या फुल स्टॉप कमा भी तब्दील नहीं करता हूँ। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूँ, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि तू पीछे हट। क्या मतलब कि टाइम जो है वो सही नहीं, अब नहीं तो कब? कायदे अवाम को आपने शहीद किया, आमिर जिया को इजाजत दी मुल्क पे राज करने का, को कोई फिक्र नहीं भी मलॉर्ड। मुझे जितना इस अदालती निज़ाम का पता है, अंदर का पता है, सियासतदान को नहीं पता। आपने क्या किया? इन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक ऐसा निज़ाम शुरू किया जिससे अवाम को इंसाफ तो नहीं मिलता। इंसाफ अगर किसी को मिलता है तो जज साहब को मिलता है। हमें तख्तेदार पे लटका दे, हमारे वालिदैन को 11 साल जेल में रखे, ये है आपका कंप्लीट जस्टिस। आप चाहते हैं कि हम बस कहें मलॉर्ड ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कोशां, कहते हैं काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी है, जिन चीज़ों पर एतराज़ था वो बेहतर हो गई हैं। हुकूमती मुसविदा हमने मुस्तरद कर दिया था, इससे शख्सी आज़ादी ख़त्म हो जानी थी। 18वीं तरमीम के लिए 9 माह लगे थे। क्या वजह है कि इस तरमीम के लिए 1 माह देने को भी तैयार नहीं? कल कराची में बिलावल भुट्टो, फिर लाहौर में नवाज शरीफ से मिलूंगा। मुलाकातें तो हमारी चलती रहती हैं। मैंने एक अपील की थी कि कोई भी मुजाहरा हो, एहतजाज हो, उसको शंघाई ताउन तंजीम जो है उसके सरबराहान के पाकिस्तान की सरजमीन से रुखसत होने के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए। पहले भी एक मुजाहरा हुआ जिसके कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आए, उससे कोई अच्छा माहौल नहीं बना, और अब भी जब मेहमान यहाँ पर मौजूद हों तो मैं अभी भी दोबारा अपील करूँगा कि वो ऐसे मौके पर कोई एहतजाज न करें। चंद दिन के लिए मौखर किया जा सकता है और कोई इतनी बड़ी मुश्किल पैदा नहीं होगी उससे। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी अपील की कदर करें। और खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम के हवाले से आज भी इत्तेफाक न हो सका। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने ज़िली कमेटी को 2 दिन में अपना काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में तख्त कलामी भी हुई। तहरीक इंसाफ की मुशावरत के लिए मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। आईनी तरमीम पर सियासी जमातें आज भी सर जोड़कर बैठी, लेकिन ब्रेक थ्रू न हो सका। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में अवामी नेशनल पार्टी ने भी आईनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट पेश किया, जिसमें ANP ने वफाकी आईनी अदालत की हिमायत जबकि सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत की। पख्तूनख्वा से कबल खैबर का नाम हज़फ करने की तजवीज़ भी दी। ANP ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने की मुखालफत की। तजवीज़ दी गई कि 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल से चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाए, जबकि चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाए। इजलास के दौरान अरकान में गर्मा गर्मी भी हुई। PTI अरकान की तरफ से तमाम आईनी मुसव्वदों पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ दी गई, जिस पर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ऐसा अब नहीं हो सकता, हमने पहले ही बहुत ताखीर कर दी है। कमेटी ने मुजव्विज़ा मुसव्वदों पर मजीद मुशावरत के लिए वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अहमद वली खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के अलावा PTI के बाकी अरकान गैर संजीदा हैं, जिस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एहतजाज किया। इजलास में खुर्शीद शाह की वज़ीर कानून को 2 दिन में ज़ेली कमेटी की सिफारिशात पेश करने की हिदायत की गई। उधर पीपल्स पार्टी वफ्द की सिंध हाउस में MKM वफ्द से मुलाकात हुई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुल्क भर के बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की तरमीम शामिल करने का कहा, जिस पर पीपल्स पार्टी के वफ्द ने तजावीज़ अपनी आला क़यादत को पेश करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान कल से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की सदारत करेगा। SCO कॉन्फ्रेंस में 11 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वफ़द के हमरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँचेंगे। इजलास में बेलारूस, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान समेत 7 ममालिक के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे।
शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। चीन, भारत, रूस समेत 7 ममालिक के वफूद पाकिस्तान पहुँच गए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में 7 रुकन ममालिक चीन, रूस, पाकिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। रुकन ममालिक ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मेहमान खुसूसी होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर समेत मुख्तलिफ रहनुमा भी पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ के रुकन ममालिक की काउंसिल के 23वें इजलास की मेजबानी करेगा, जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जना कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें मईशत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत ताल्लुकात की बहाली का मौका है। मोदी एससीओ समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आते तो अच्छा होता, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम और वो मिल बैठेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त से गुफ्तगू। कहा, हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हिमायत की है। उम्मीद है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का मौका है। बरखा दत्त से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। बरखा दत्त ने नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर की याद ताज़ा की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एससीओ शुरका की आमद का खैर मक़दम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में सरबराहान मुमलिकत की आमद खुश आइंद अमर है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एहसास है। बाहमी ताउन से गुर्बत के खात्मे और मौशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारा जायज़ मुतालबा है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अगर हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो इस्लामाबाद हमारे लिए कोई दूर नहीं। अगर मुलाकात की इजाज़त मिल गई तो फिर पार्टी फैसले के मुताबिक चलेंगे। पार्टी ने फैसला किया एहतजाज का, हमारी मीटिंग भी हो गई, हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, हम जाएंगे। ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं। उम्मीद तो है कि हमारी जो एक डिमांड है वो बड़ी जायज़ डिमांड है कि हमें एक कंसर्न है कि हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी तबीयत के हवाले से क्योंकि वो मिलने नहीं दिया जा रहा, तो हमने सिर्फ कहा है कि अलाउ कर दें और उनकी तबीयत का हमें पता चल जाए, तो उसके पर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पहले तो इस तरह मान जाएंगे, नहीं है तो फिर हमारे लिए तो अपना लेकिन अगर इजाज़त मिल जाएगी और खान साहब का हाल आ जाएगा, पार्टी जो फैसला करेगी हम पार्टी के फैसले पाबंद है, नहीं तो हम तैयार हैं पार्टी की। और वज़ारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को ख़त लिख दिया है। ख़त में लिखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक हर किस्म के सियासी इज्तिमा और एहतजाज पर पाबंदी है। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद अमन और अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। इस्लामाबाद के ताजिर यूनियन की जानिब से हाईकोर्ट से रुजू किया गया। ताजिरों ने इस्लामाबाद में एहतजाज पर पाबंदी आयद करने की इस्तदा की। 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद की और SCU के इख्तिताम तक इस्लामाबाद में एहतजाज पर पाबंदी है। रावलपिंडी और अटक में पाकिस्तान रेंजर्स तैनात। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने 4 विंग्स रेंजर्स तैनात करके मंजूरी दे दी है। बात करते हैं मोइन अजहर से। मोइन, बताइए इस बारे। जी, पंजाब हुकूमत होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जो है वजारत दाखिला को भेजा गया था, जिसमें अटक और रावलपिंडी में पंजाब रेंजर्स को तैनात करने की सिफारिश की गई थी, जिसमें वफाकी वजारत दाखिला ने एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 की सेक्शन 7 के तहत जो है रेंजर्स को इख्तियार दे के जो है इन 2 अजला में तैनात कर दिया। और रेंजर्स की जो है तकरीबन 5 से 7 विंग जो है तैनात की जाएंगी, जिसमें जो अमन और अमान और किसी भी सियासी सूरत हाल से निपटने। मोइन, आप इस बारे में बता रहे थे, आपका शुक्रिया।